हजरत अब्दुल्ला मुज़नी, पूरा नाम अब्दुल्ला मुज़नी, हुजूर को बचपन में देखा और कलमा पढ़ लिया, हुजूर के आशिक हो गए। अब जैसे ही, और वो अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन के बाप का इंतकाल हो चुका था, बचपन में ही बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? माँ ने कोई शादी नहीं की। माँ ने कहा मैंने शादी नहीं करनी, मुझे मेरे बेटे की परवरिश करनी है, इसको परवान चढ़ाना है, इसको बड़ा करना है। माँ तो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों के हक में बड़ी मुखलिस होती है, चाहे माँ मोमिना हो कि काफिरा हो, माँ माँ होती है। माँ ने शादी नहीं की, कहा मेरे बच्चे की परवरिश करना है। गौर करें, तवज्जो करें, मुझे मेरे बेटे की परवरिश करनी है। और परवरिश किसके पैसों से हुई, किसकी रकम से हुई? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन के जो चचा थे, वो चचा के पैसों से परवरिश होती रही। चचा ने ही छत दी, चचा ने ही पैसे दिए, चचा के ही माल से वो पलते रहे। अब जवानी की मंजिल पर पहुंच गए, नौजवानी की मंजिल पर पहुंचे। हुजूर के बड़े आशिक हैं, अब्दुल्ला मुज़नी नाम जहन में रखें, हुजूर के बहुत बड़े आशिक हैं। माँ के पास गए, माँ अब मैं हुजूर की बारगाह में जाना चाहता हूँ, अब मैं हुजूर से मुलाकात करने के लिए जाना चाहता हूँ, माँ इजाजत दे दे। माँ ने कहा बेटे मैं कैसे इजाजत दे दूं? आज भी वो दिन मुझे याद है कि जब तू मुसलमान हुआ था, जब तूने कलमा पढ़ा था, तो तेरे चचा ने तुझ पर कितना जुल्म किया था, तुझे कितना मारा था, तुझे कितना सताया था। बेटे अब मैं तेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरा चचा जो है तेरे मजहब का बड़ा मुखालिफ है, तेरे मजहब का बड़ा दुश्मन है, वो तुझे इजाजत नहीं देगा। बेटे तेरे चचा के एहसानात हम पर बहुत हैं, बहुत बड़े एहसानात है। छत हमें तेरे चचा ने दी, जो पैसे मुझे देता रहा, उसी पैसों से तेरी परवरिश हुई, उसी दीनार से तेरी परवरिश हुई। बेटे मैं नहीं जाने दे सकती। लेकिन उनका भी हाल यही था। हुजूर के बहुत बड़े आशिक थे, रोजाना जाते। एक दिन माँ ने कहा बेटे तू जाना चाहता है ना, तू जाना चाहता है जा, इजाजत है, लेकिन सबसे पहले अपने चचा से इजाजत ले ले, चचा से इजाजत ले ले, इसलिए कि चचा ने तेरी परवरिश की है। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी गए चचा के पास। चचा के पास गए ना, तो आंखें देखकर ही चचा पहचान गया कि कोई फैसला करके आ रहा है, कोई फैसला करके आ रहा है। कहा हाँ फैसला करके आ रहा हूं। कहा मैं मदीने के ताजदार की बारगाह में जाना चाहता हूं, मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं, अब वही रहूंगा। अब जब सुना ना, तो चचा गुस्से से आंख बबूला हो गया, तेवर में आ गया और कहता है तू मदीना जाना चाहता है, मोहम्मद अरबी के पास जाना चाहता है, जा, इजाजत है। लेकिन सुन, जा तो रहा है, लेकिन जाने के बाद वापस कभी लौट कर ना आना, तेरे लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद है, वापस नहीं आना। कहा मंजूर है, कहा मंजूर है। कहा रुक, बात इसी पर खत्म नहीं होती, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे निकाल कर दे, इसलिए कि जितनी भी रकम तूने जमा की है मेरे पैसों से जमा की है, वो सारे पैसे भी दे दिए, वो सारी रकम भी दे दी हुजूर के इश्क में। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? कहा जाना चाहता है जा, लेकिन सुन ले जितनी भी सवारियां घर में है वो सब मेरी है, तेरे को जाने के लिए एक भी सवारी नहीं दी जाएगी, इसलिए कि उस वक्त खच्चर और घोड़े पर सफर किया करते थे। कहा तुझे एक भी सवारी नहीं दी जाएगी। कहा यह भी मंजूर है। देखो हुजूर के इश्क में क्या क्या मंजूर कर रहे हैं, क्या क्या मंजूर कर रहे हैं, और हमने हुजूर के इश्क में क्या क्या किया। हम तो हुजूर के इश्क का दावा करते हैं और हमारी आंख फजर की नमाज में नहीं खुलती। हम हुजूर के इश्क का दावा तो करते हैं लेकिन माँ बाप के नाफरमान हैं। हम हुजूर के इश्क का दावा तो करते हैं लेकिन मिस्कीनों के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करते। सिर्फ हमारा दावा है। आशिक वो थे, आशिक वो थे। कहा तुझे सवारी भी नहीं दी जाएगी। कहा वो भी मंजूर है। कहा ये भी मंजूर है। सुन, तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी उतार दे। इश्क मुस्तफ़ा में देखो कैसी मंजिल आ गई है, कैसा मकाम आ गया है। हुजूर के इश्क में सारे कपड़े उतार कर दे दिए, हुजूर की मोहब्बत में कपड़े उतार कर दे दिए। अपने सतर को छुपाकर माँ की बारगाह में पहुंचे, माँ के पास पहुंचे।
माँ हुजूर की मोहब्बत में, महबूब के इश्क में चचा ने कपड़े तक उतरवा लिए। माँ मेरे लिए इंतज़ाम कर दे, माँ मेरे लिए इंतज़ाम कर दे। माँ ने कहा मेरे बेटे सुन, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं तेरे लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर दूँ, तेरे लिए कपड़ों का इंतज़ाम कर दूँ, लेकिन मेरे पास दो दुपट्टे हैं। एक दुपट्टा ऊपर अपनी ऊपर रख ले और दूसरा दुपट्टा नीचे बांध ले। माँ ने दो दुपट्टे दिए, दो कपड़े दिए और कहा बेटे ये कपड़े ले और फौरन यहाँ से निकल जा, कहीं तेरे चचा को पता न चल जाए। अल्लाह अकबर। इतना कुछ सहने के बाद छत भी आपसे गई, पैसा भी ले लिया, कपड़े भी ले लिए, सवारी भी नहीं दिया, सब कुछ मंजूर करके अल्लाह अकबर। ठंड का मौसम है, जाड़े का मौसम है। अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कपड़ा अपने ऊपर रखे हुए हैं और दूसरा कपड़ा नीचे बांधे हुए हैं और इसी ठंडी के आलम में, इसी ठंडी के मौसम में मदीना की तरफ निकले हैं, पैदल सफर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सफर करते करते जब शहर मदीना करीब आ गया, जब शहर मदीना करीब आया ना, हुजूर का शहर आया ना, अब सोच रहे हैं कि रात के वक्त पहुंचे थे, अब किसके मकान में कयाम होगा। मदीना के सारे दरवाजे आज बंद है, इतनी ठंडी का मौसम है और सफर की थकावट है, इसलिए कि वो इंटरनेट का दौर नहीं था, वो तार और बिजली का दौर नहीं था, बल्कि वो एहसासात का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर के आशिकाए ना तो हुजूर को पता चल जाता था। अल्लाह अकबर। सोचते हैं कि अब किसके घर पर मेरा कयाम होगा, यही सोचते हैं। फिर कहते हैं कि सारे दरवाजे तो बंद है, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, अल्लाह के घर में चलते हैं। अब्दुल्ला मुज़नी अल्लाह के घर यानी मस्जिद नबवी में जाते हैं। मस्जिद नबवी में पहुंचे तो क्या देखते हैं, रात होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल का सहाबी बिलाल हबशी जग रहा था। बिलाल हबशी बेदार थे, जग रहे थे और जैसे ही अब्दुल्ला मुज़नी को देखा तो फरमाते हैं तुम अब्दुल्ला मुज़नी हो, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला मुज़नी है। कहा रात को हुजूर जब इशा पढ़ा कर जा रहे थे तो कहा था बिलाल आज तुझे नहीं सोना है, आज तुझे जागना है, इसलिए कि मेरा आशिक बड़ी दूर से मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है। ए बिलाल उसके जिस्म से कपड़े भी उतार लिए गए हैं, तुझे उसको ये चादर देनी है। हजरत बिलाल ने कहा हुजूर ने मुझे ये ड्यूटी दी थी, मैं कैसे सो सकता हूँ। देखो हुजूर कितना अपने गुलामों की खबर रखते हैं, कितना अपने गुलामों पर नजर अपनी डालते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सब जानते हैं मेरा आशिक आ रहा है, आप हुजूर का बनकर तो देखें। हम हुजूर का बनते ही नहीं और फिर कहते हैं करम नहीं होता। आप हुजूर का बन जाएं। मैं कहता हूं कोई नबी अपने उम्मती से गाफिल नहीं होता, कोई नबी अपने आशिकों से गाफिल नहीं होता। अरे जो नबी आशिकों से गाफिल हो वो नबी के साथ, और जो खुदा अपने बंदों से गाफिल हो वो खुदा के साथ। हमारा खुदा तो हमारी शय रख से ज्यादा करीब है और इसी तरह हमारे नबी भी, हमारा नबी आशिकों को जानता है, आशिकों के नाम भी जानता है और उनकी शक्ल सूरत को भी जानता है। फर्क यही है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हुजूर का बनकर रहना है। हुजूर का कैसे बनोगे? हुजूर का बनना है तो नमाज की पाबंदी करना है, हुजूर का बनना है तो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना है। हम चेहरों पर दाढ़ियां नहीं सजाते, दाढ़ियां कटाकर गटरों में हमारी जा रही है, फिर कहते हैं मदीने वाले का करम नहीं होता। करम कैसे होगा? तुमने हुजूर की रहमत को तो देखा है, हुजूर की गैरत को तो जरा देखो। मेरे आका ने कहा बिलाल तुझे नहीं सोना है, तुझे जागना है, मेरा गुलाम आ रहा है। चादर अता की, सही सब चादर अता की। अब रात ज्यादा हो चुकी थी, अब रास्ते की थकावट भी थी, बदन तो बिल्कुल थक चुका था कि चाहते तो आराम कर लेते, लेकिन इश्क उन्हें सोने नहीं दे रहा था। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क उन्हें सोने नहीं दे रहा था। बस यही ख्वाहिश, यही तमन्ना, यही आरजू, यही हसरत, जलवे जानाना का दीदार हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए, हुजूर के वद्दुआ वाले चेहरे की ज़ियारत हो जाए। अल्लाह अकबर। इसी इंतज़ार में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन जग रहे हैं, सोए नहीं हैं। अब फजर की अजान हुई, हज़रत बिलाल हबशी ने अजान दी और मेरे आका की आदत थी अजान होने के बाद हुजूर सुन्नत अपने हुजरे में पढ़ा करते थे, इसलिए कि मस्जिद नबवी के करीब खल्फ में हुजूर का हुजरा है, आज भी हुजरा हुजूर का वहीं है।
हुजूर सुन्नत को पढ़ते, हुजूर ने सुन्नत पढ़ी और उसके बाद हजरत बिलाल हबशी ने अकामत दी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा और मेरे सरकार तशरीफ लाए। जब सरकार तशरीफ लाए ना तो अब्दुल्ला मुज़नी ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा और कह रहे थे, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के यहाँ गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के तुझे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। उनका इश्क कह रहा था, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के तुझे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। हुजूर के चेहरे को देख लिया। अब मेरे सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार ने नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हुई ना तो हुजूर की आदत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि हुजूर सहाबा की तरफ रुख करके बैठ जाते थे। आखिरी बात पर आ रहा हूं, हुजूर सहाबा की तरफ रुख करके बैठ जाते थे, इसलिए कि सरकार अपने सहाबा से बातें किया करते थे और ख्वाब की ताबीरें भी बयान होती थी। लेकिन आज हुजूर ने रुख सहाबा की तरफ किया है ना, कोने में अब्दुल्ला मुज़नी चादर ओढ़ कर बैठे हुए कहा, अब्दुल्ला इधर आओ, अब्दुल्ला इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, बड़ी तकलीफ से आया है, छत भी छीन ली गई, कपड़े भी उतार लिए गए, आज से तू मेरे साथ रहेगा। वहां चचा ने क्या कहा, छत नहीं दी जाएगी, और यहां पर उसका उल्टा हो रहा है, वहां से भगा दिया गया, अब तू मेरा होकर रहेगा। हम पूरी जिंदगी कहते रहे हुजूर हमारे, लेकिन हुजूर कहते रहे ये उम्मती मेरे तो काम हो जाए। कहा अब तू मेरे साथ रहेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इतना प्यार फरमाया हजरत अब्दुल्ला मुज़नी से, इसलिए कि माँ को भी छोड़ कर आए थे। जिसका कोई नहीं उसका मदीने वाला आका हुआ करता है। कहा अब तू मेरे साथ रहेगा, और इतना हुजूर प्यार फरमाते कि छोटे छोटे लुकमे भी अब्दुल्ला मुज़नी को खिलाया करते थे। अल्लाह अकबर। अब इतना प्यार हुजूर से मिला, इतनी मोहब्बत हुजूर से मिली, तो जाहिर सी बात है जब घर के अंदर हमें प्यार मिले, घर के अंदर हमें मोहब्बत मिले, और स्कूल में बच्चे को कोई डांट दे तो वो बच्चा कितना रोता है, इसलिए कि वो बच्चा बड़े नाज से पाला होता है। घर में माँ बाप उसे नहीं डांटते, लेकिन स्कूल में किसी ने डांट दिया तो फिर उसके आंसू नहीं रुकते, उसकी चीखें निकल जाती है। यही हुआ अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, के लोग इबादत कर रहे थे और हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की जबान से जोर से अल्लाह अकबर कलिमात निकला, जोर से अल्लाह अकबर कहा, और हजरत फारूक आजम ने डांट दिया, कहा तुझे पता नहीं लोग इबादत कर रहे हैं और तू जोर से कह रहा है इनकी इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। अब ये सुनाना तो अल्लाह अकबर, अब आंखों से आंसू जारी हो गए, इसलिए कि जो बड़े दर्जे का इंसान है, बड़े दर्जे का शख्स है, वो तो मोहब्बत करता है, वो तो प्यार करता है, और उससे जो कम दर्जे का है उसने डांट दिया है। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी खूब रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू के कतरे जारी है, फूट फूट कर रोते हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया कि आज मैं हुजूर की बारगाह में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि हुजूर के सामने जाऊंगा तो खामोश नहीं रह सकता, हुजूर के सामने जाऊंगा तो मेरे आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी मस्जिद के अंदर या मस्जिद के अंदर पिल्लर के पीछे छुप कर बैठ गए कि हुजूर से सामना ना हो। जाहिर सी बात है अल्लाह अकबर, किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत पर पड़ोसियों को देख कर रोना नहीं आता, लेकिन कोई भाई आ जाए, कोई सगा रिश्तेदार आ जाए तो उसको देख कर रोना आ जाता है। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी और पिल्लर के सहारे से बैठे हैं, पीछे बैठे हैं कि हुजूर से सामना हो जाएगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा बल्कि रो दूंगा। लेकिन देखो मेरे सरकार जब मेहराब पर बैठे हैं, जब मिंबर पर बैठे हैं, और अब्दुल्ला मुज़नी की नजर चेहरे मुस्तफा पर पड़ गई है, अब्दुल्ला मुज़नी फूट फूट कर रोते हैं, आंखों से आंसू के कतरे जारी है। मेरे सरकार की शान तो देखे, अपने गुलामों की खबर किस तरह लिया करते हैं। हुजूर ने जब अब्दुल्ला मुज़नी को रोता हुआ देखा, मिंबर छोड़ दिया, मेहराब छोड़ दिया और आपके पास आ गए। अब्दुल्ला क्यों रोते हो? जो शख्स मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाकर आया वो शख्स रो रहा है। मेरे अब्दुल्ला, ए मेरे आशिक क्यों रोता है? अब्दुल्ला मुज़नी नीचे सर करके कुछ भी नहीं कह रहे। कहा क्यों रोता है? कुछ जवाब नहीं दे रहे। अब फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह बात ऐसी है कि लोग इबादत कर रहे थे और अब्दुल्ला मुज़नी ने जोर से ये कलीमा को कह दिया और मैंने डांट दिया, हो सकता है इसी वजह से अब्दुल्ला मुज़नी रो रहे हो।
मेरे सरकार ने पूछा, अब्दुल्ला क्या ऐसी ही बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, जी हाँ यही बात है, यही बात है, इसीलिए रो रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, जनाब फारूक आजम से, जनाब फारूक आजम की तबीयत में जलाल ज्यादा था, लेकिन हुजूर फरमाते हैं, ए उमर सुन लो, सबको डांटना, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन आज के बाद अब्दुल्ला मुजनी को नहीं डांटना। गोया के वीआईपी कोटा दिया जा रहा है, सबको डांटना, अब्दुल्ला मुजनी को ना डांटना, इसलिए कि ये बड़ी तकलीफ उठाकर आया है, बड़ी तकलीफ उठाकर आया है, बड़े कठिन सफर से गुजर कर आया है, लेकिन जिंदगी ने ज्यादा दिन वफा ना की, जिंदगी ने ज्यादा दिन तक वफा ना की। जवानी की मंजिल पर ही थे, मर्ज में मुब्तला हो गए और इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया हजरत अब्दुल्ला मुजनी का। तो जाहिर सी बात है, जब किसी के वहां इंतकाल होता है तो ये रस्म है कि घर के लोग ही मैयत को गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, लेकिन हम कहाँ गुस्ल और कफन देंगे, इसलिए कि हम तो अपने आप का गुस्ल ठीक नहीं कर पाते, हम क्या किसी मैयत पर गुस्ल देंगे, इसलिए कि हमने शरीयत मुस्तफ़ा को सीखा ही नहीं है, हमने अपनी मस्जिदों से रिश्ता मजबूत किया ही नहीं है, हमने अपने मदरसों से रिश्ता मजबूत किया ही नहीं है, तो हम क्या मैयत को गुस्ल देंगे। हम तो मैयत को गुस्ल देने के लिए ठेकेदार को बुलाते हैं, हम तो बाहर से लोग बुलाते हैं। बहरहाल जिसके घर में मैयत हो, और अहले अरब भी यही किया करते थे। अब्दुल्ला मुजनी का इंतकाल हुआ, हुजूर के आशिक का इंतकाल हुआ, तो हुजूर ने कहा, अब्दुल्ला को गुस्ल कोई और नहीं देगा, बल्कि जनाबे फारूक के आजम और सिद्दीक के अकबर को कहा कि तुम दोनों अब्दुल्ला को गुस्ल दोगे, अब्दुल्ला मुजनी का गुस्ल तुम लोग दोगे और कफन भी तुम लोग तैयार करोगे। अल्लाह अकबर। जिनके गुस्ल के लिए जनाबे सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ, जनाबे फारूक आजम का इंतखाब हुआ, फिर वो आशिक किस शान का होगा। गुस्ल हो गया ना, लाशा जनाजा मुबारक तैयार हुआ, अब कब्र में उतारने की बारी। तो ये दोनों साहबा ने सोचा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम ने, कि जब गुस्ल हमने ही दिया है तो कब्र में भी हम ही उतार दें। दोनों कब्र में उतर गए, फारूक आजम भी सिद्दीक अकबर भी, दोनों कब्र में उतरे। हुजूर ने कहा, दोनों को कहा, जनाबे सिद्दीक अकबर को भी फारूक आजम को भी कहा, दोनों बाहर आ जाओ, आज मेरे अब्दुल्ला मुजनी को मैं अपने हाथों से उतारूंगा। अल्लाह अकबर। हम तो दुआ करते हैं कि जब कब्र में जाए तो अल्लाह हुजूर की शफात हमें मिल जाए, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत मिल जाए, महशर में हुजूर की शफात मिल जाए, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत हम कब्र में करना चाहते हैं, लेकिन कुर्बान जाए इस आशिके रसूल की किस्मत पर कि बज़ाहिर जिंदगी में हुजूर उनकी कब्र में उतर रहे हैं। कब्र में उतरे और अपने अब्दुल्ला मुजनी को इस तरह हुजूर ने लिया और कब्र शरीफ में उतारा, कब्र में उतारा। अब हुजूर ने चेहरे से कफन हटाया तो गोया कि आपको सब याद आ गया होगा कि मेरे इश्क में क्या क्या बर्दाश्त किया। माँ को छोड़ दिया, चचा ने छत ले ली, बचपन में बाप का इंतकाल हो गया, बिना कपड़े के वो मदीना आया। मेरे हुजूर सोच रहे होंगे, मैं कहता हूं मेरे आका की आंखें बरस रही थी, हुजूर के आंखों से आंसू जारी थे, आंसू गिर रहे थे, चश्माने नबुवत बरस रही थी, हुजूर का आंसू गिरता आपकी दाढ़ी मुबारक तक आता और दाढ़ी से गिरता हजरत अब्दुल्ला मुजनी के कफन में जाता। हम दुनिया से जाएंगे तो हम नमाज की नेकी लेकर जाएंगे, हम दुनिया से जाएंगे अल्लाह ने तौफीक दी तो हजो उम्रा की नेकी लेकर जाएंगे, हम दुनिया से जाएंगे तो रोजे की नेकी लेकर जाएंगे, हम दुनिया से जाएंगे तो दीगर अमलियात की नेकी लेकर जाएंगे, लेकिन इस आशिके रसूल पर कुर्बान जाऊं, जब ये दुनिया से जा रहा है तो हुजूर का इश्क और हुजूर का अश्क लेकर जा रहा है, इश्क और अश्क लेकर जा रहा है। सोचे तो सही, हम दुनिया से जाते हैं तो हमारे सीने पर शजरा रख दिया जाता है, और वो आशिके रसूल जब कब्र में गया है तो अश्के मुस्तफ़ा लेकर गया है। ये सहाबा का किरदार था, ये सहाबा की शान थी मेरे अजीजों। हाँ, जलीलो खार चीज को भी हुजूर से निस्बत हो जाए ना तो वो जलीलो खार नहीं रहती। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं।
वो जलीलो खार नहीं रहती, बल्कि उसकी शान भी बढ़ जाती है, उसका मकाम भी बढ़ जाता है। इसलिए अपना रिश्ता मदीने वाले से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूं, बताओ तो सही, हमारी जूतियों की क्या कदर है, हमारी जूतियों की क्या कीमत है। हमारी जूतियां भी चमड़े की है, लोग उसे फेंक देते हैं। अगर मस्जिद में गलती से चले जाए तो मस्जिद की बेअदबी हो जाती है। लेकिन दुनिया में एक नाल है जिसे नाले ने मुस्तफ़ा कहा जाता है, दुनिया में एक नालेन है जिसे नाले ने मुस्तफ़ा कहा जाता है। हमारी जूतियां मस्जिद के बाहर पड़ी रहती है और वो नाले ने मुस्तफ़ा मस्जिद के मेहराबों मिंबर पर रखी जाती है, इसलिए कि उस जूती को निस्बत हुजूर के कदमों से है। तो जिसे निस्बत हुजूर से हो जाती है तो अल्लाह उसके मकाम व मर्तबा को बढ़ा दिया करता है। तो हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करें।